सियावर रामचंद्र जी की, जनक नंदनी सीता माता जी की, लाडले लखन लाल जी की, बजरंगबली भगवान की। आज बहुत ही शुभ दिन है और हम सब यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं। जैसा कि लिखा है संस्कृत भूषण सम्मान, हमारे कुछ माननीय सांसद महोदयान और कुछ विधायक महोदयों ने, जो सम्मानित जन हैं, चुन के आते हैं। आप लोग, हम लोग सब मिलकर अपना प्रतिनिधि, अपना वकील चुनते हैं कि हम सब तो विधानसभा या लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, आप हमारी वकालत करना। तो इस तरह से जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी अपनी, संस्कृत भाषा, सारी चीज़ें, हमारा बोलने का प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके भाव सब जगह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और मैं जापान में गया था तो जापान में मैंने देखा कि वहाँ के लोग संस्कृत में इतनी अच्छी वार्ता कर रहे थे, हिंदी और संस्कृत में, मैं भी दंग रह गया। उत्पत्ति हमारी, वेद शास्त्रों की रचना हमारी, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रची गई हमारी, बहुत सारे हमारे वेद हैं जो 4 वेद 18 पुराण हम कहते हैं, और इसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथ। तो भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा गया है। उसमें हमारे माननीय सांसद महोदयान ने और देश के कुछ माननीय विधायक गणों ने अपने अपने वहाँ संस्कृत में जो शपथ ली, उस पर आज रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनका संस्कृत भूषण सम्मान करके भाषा को बढ़ावा दिया जाए। इस अवसर पर हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी और पूज्य स्वामी योगी सत्यम जी महाराज जी और पूज्य योगी सत्यम जी, गुरु माँ जी महाराज जी का नाम आया क्या? आप इधर वाले प्रयाग वाले हैं? महामंडलेश्वर स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज और ऑडियंस में बैठी गुरु माँ जी समेत सभी संतगण, योगी अरुण जी, पूजनीय योगी और पूजनीय संत आमने सामने जो बैठे हैं, और बिहार से आए माननीय विधायक जी, और भी जितने भी धार्मिक लोग, रामायण जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व में उतार लिया है, क्योंकि इससे बड़ी कोई मर्यादित, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुंजी नहीं है। क्योंकि प्रभु राम कोई काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने तो काल्पनिक है भी कहा, लेकिन काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं है। ये साक्षात चीजें हैं जो उस समय हुई, घटित हुई। प्रभु का अवतरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लंबा विषय जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ बहुत विद्वान हैं, सभी लोग विद्वान हैं, सब जानते हैं। और जिसने रामायण का अध्ययन करना धीरे धीरे प्रारंभ किया, वो धीरे धीरे जीवन में ऐसे बदलाव आते गए, उनको अंदाज भी नहीं आता है कि कैसे जीवन बदलने लगा है।
मैंने अपने कई मित्रों से कहा, अगर कष्ट में हो, अगर दुख में है, अगर कहीं परेशानी हो रही है, चित्त विकृति हो रही है, घर में आराम नहीं हो रहा है, अकारण मनमुटाव हो रहा है, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मेरा व्यापार कम हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं समाज में कहीं पीछे जा रहा हूं, या ऐसा लगता है मेरे आत्मसम्मान को ठेस लग रही है, उसकी एकमात्र कुंजी है, एक एक पन्ना आप रामायण पढ़ें। सारी चीजें इसमें कैसे कैसे लिखे हैं, रचना कुछ लोगों ने बहुत तर्क कुतर्क करने प्रारंभ किए। मैं कह रहा हूं माना कवि ही थे, लेकिन कैसी कृति बनाई और कैसी चीजें लिखी हैं। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। और ये फैक्ट है, इसको गूढ़ रहस्य को आप देखेंगे इसके अंदर। अगर सुमति है तो संपत्तियां हर प्रकार की अपने आप आएंगी, अगर कुमति है तो लाख कमा रहे हों वो भी खाक हो जाता है। इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य है। एक गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है, पत्नी गांव में काम कर रही कहीं, पति कहीं मजदूरी करने जाता है, शाम को आते हैं, बेटे से इतना ही कहते हैं, बेटा स्कूल से आगे क्या पढ़ाया आज, पढ़ो पढ़ो जो बताया उसको आगे पढ़ो। दोनों कुछ नहीं जानते, काला अक्षर भैंस बराबर माता पिता के लिए, लेकिन संस्कार दे रहे हैं बच्चे को, कह भी रहे हैं दोहरा ले बेटा दोहरा ले। मजदूरी करके आते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कर लिया काम, शाबाश बहुत अच्छा, जानते नहीं है। सुबह फिर उठा देते हैं समय पर, हाथ मुख धो, पेस्ट करो, पेस्ट तो नहीं, दांतों नातों उस समय का गरीबी। और उन्होंने पढ़ो बेटा पढ़ो, और पढ़ लो कुछ पढ़ लो, जानते कुछ नहीं है, दोनों पढ़ा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, और बच्चा स्कूल चले जा रहा है, अपना मजदूरी करने चले जा रहे हैं। और ये आप संस्कार दे रहे हैं, बच्चे के पीछे लगे हैं, एक दिन वो बच्चा क्या बनता है, IAS, IPS, CDS, ICS, IFS, SDM, DM बन के आते हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं इस मंच से। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। रिक्शे वाला किस्सा आपने सुना होगा, रविकांत जी भी हैं हमारे बीच में, कि जो रिक्शे का काम करते थे वो आज IAS हैं, आप सब जानते हैं, कई लोग जानते होंगे। और उनके पिता ने उनको संस्कार दिए, काम करते रहे लेकिन बच्चे को पढ़ाया, आज या केंद्र सरकार में सेक्रेटरी हैं। मुझे बोलना उचित नहीं है नाम का। कैसा संघर्ष होगा जब IAS की परीक्षा बात करके काम करके आए, तो एक से एक बड़ी गाड़ियां लेकर, एक से एक बड़ी गाड़ियां जो आधुनिकीकरण की चकाचौंध में थी, जो बात नहीं करते थे, वो आए, हाय रवि, मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूं, आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे, घर तक छोड़ेंगे। पिताजी भी आए थे, रक्षा तागा या जैसे भी बैठ के किसी में, तो उनको लगा कोई ये न कहे पीछे हट रिक्शे, आ जाओ। वो दूर चले गए आंख पोंछते हुए, हे प्रभु आपने कहाँ पहुंचा दिया और मैं कहाँ हूँ। तो उतने में संस्कार कैसे होते हैं, वो बच्चा पूछता है अपने भाई से, पिताजी कहाँ गए। उन्होंने कहा पीछे चले गए पिताजी। वहाँ क्यों चले गए बस। उसने कहा पापा पिताजी नज़दीक आइए, और पिताजी ने फट से आंखें पोंछी, आंख पोंछते हुए आंसू निकल रहे थे, भाव विह्वल हो गए थे। अद्भुत था, कल्पना भी नहीं थी कभी बेटा IAS निकलेगा, क्योंकि मैं जैसा धंधा करता हूं वो बहुत गरीबी का धंधा था। क्या गरीबी कोई अपराध है। वहां से आंख पोंछते आए और बैठे, रिक्शा गाड़ी या जो भी लाया था, कहा फ्रेंड्स ओके टुमारो वी विल मीट, आई एम गोइंग, कल मिलते हैं आपको, मैं अभी चल रहा हूं, ओके बाय। कोई कहा हाय रवि मेरे उसमें बैठ है, उनका नो नो टुमारो आई विल मीट यू, कल को मिलते हैं आपसे। और पिता ने आंख पोंछे घर गए। ये है संस्कार, ये प्रभु राम की कृपा हो गई। सुमति आई थी, मैंने जो आपको डायलॉग दिया,
और कुमति जब आती है, धन है, दौलत है, पैसा है, द्रव्य है, सब कुछ है, ले शाम को लगा रहे और अखाद्य चीजों का भक्षण हो रहा है। घर में आके रौब दाब, अड़ोस पड़ोस में लड़ाइयाँ, पत्नी से लड़ाई, घर में लड़ाई, बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, कहीं निकल सकता या आईआईटी में निकलूंगा। घर में आए तो हाथापाई हो गई, पड़ोस वाले छुड़ाने आए तो कहा तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की हो गई। दो पड़ोस वाले को भी लगाए, वो क्यों सहन करेगा? घर की पत्नी बच्चे तो सहन करेंगे। उसने टेलीफोन किया कि फलाने साहब ने, फलाने सेठ जी ने यहाँ कोहराम मचा रखा है, सोना हमारा बिल्कुल दूभर कर दिया है। पुलिस आई, उठा के ले गई, केस चला। बेटे ने कहा कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं रहना है इस घर में, रात ही चले गया रोज की चकचक से, और वो जेल में बंद 12-14 साल तक केस चला। घर तबाह हो गया, पत्नी बेचारी घर में ऐसे ही परिवार चलाते रही। ये कुमति का प्रतीक है, क्योंकि कुमति आ गई थी। सब कुछ दिया था, प्रभु का भजन कर लेते, साधु संतों को बुलाते, विद्वानों को बुलाते, रामायण कर लेते, सुंदरकांड कर लेते, तो प्रभु तो साक्षात शक्ति के रूप में पैदा होते हैं। ये रामायण के अंदर, इसलिए मैंने कहा कि ये कुंजी है मर्यादित जीवन चलाने के लिए। प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सुमति दे दीजिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और आज जिनका मैंने नाम लिया वो अपनी जगह पर हैं। यहाँ एक बेटा अभी सीडीएस निकला नैनीताल जिले में, हल्द्वानी में, मैं देखने के लिए गया उसको। साधारण पिताजी, ट्रक में काम करना, ड्राइवर होना या जो भी है, मध्यम वर्ग के, और उसने भारत के सीडीएस के टेस्ट को टॉप कर दिया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में उनको लगा दिया जम्मू कश्मीर में। निश्चित ऐसा बच्चा, कोचिंग कराते हैं लोग, लाखों फूकते हैं, अरबों फूक देते हैं, मेरा बच्चा निकले, नहीं निकलता है। आज वो वहां है, निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि वो थल सेनाध्यक्ष बनेगा। ये मेरी जो अपनी आंतरिक हृदय की भावना है उसके प्रति, और उसके होने वाले, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में जो देखा मैंने, इतनी विषम परिस्थितियों में यहां आ गया। ये प्रभु की कृपा हुई, सुमति आ गई। पिताजी चाहे कैसे ही थे, मां चाहे कैसी थी, लेकिन पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, और बेटे ने टॉप कर दिया। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से आप कहीं भी देख लीजिए समाज में, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जो कहा है, बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर, बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे ही 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, रामायण में है, बोल देते हैं हम। दुष्ट के साथ अगर विनय करोगे, हाथ जोड़ोगे, दुष्ट प्रवृत्ति का है, कहेगा देख लेंगे तेरे को, वो और भी हाथ उठाएगा। सठे साठ्यम समाचरित भी है, खबरदार, बहुत हाथ उठा दिया, आगे करोगे तो ठीक नहीं होगा, पट पकड़ दोगे तो एक बार वो कहेगा बाप रे, मैं तो समझता था मैं ही हूं, ये तो मेरे से भी उस्ताद निकल रहा है। अगर विनय करोगे तो घबराओगे। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, कुटिल के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए कभी, उसका नेचर है भाई, क्या करोगे। बिच्छू वाला किस्सा सुना होगा, सभी संत, सभी प्रबुद्ध लोग हैं। कछुए और बिच्छू में दोस्ती हो गई। कछुए से बिच्छू ने कहा यार मुझे भी तो घुमा दे कभी नीचे, समुद्र में जाता है, डुबकी लगाता है। उसने कहा बिल्कुल आजा, अपनी पीठ में रखा। थोड़ी देर गया तो आनंदित हो गया, खुश हो गया, तो टक 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 डंक मारने लगा। अरे उसने कहा क्या कर रहा? उसने कहा भाई ये तो मेरा नेचर है, स्वभाव है यार, ये तो डंक मारने का। वो कुटिल है क्योंकि उसकी हैबिट है, वो कैसे करोगे? तो कछुए ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, मैं तो मर जाता अगर मेरी पीठ कड़ी नहीं होती, तो डंक मारते रहो। उसने लगा दी डुबकी, सही डुबकी लगाई, बचा बचा बचाओ, अरे क्या कर रहा, बचाओ, मैं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। उसने कहा बाय टाटा, चल डूब। तो यानी कि वो कुटिल था, कुटिल के साथ यही व्यवहार होता है। वाणी संयम, वो भी इसमें जिक्र आया है। रावण अहंकारी था, वाणी पर संयम नहीं था, घमंडी था, उसका अंत क्या हुआ आप सब जानते हैं। प्रभु राम कितने सौम्य थे,
वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, रावण तो ब्राह्मण कुल में था, सारे वेद शास्त्र हाथों में थे, ग्रह भी वो जहां चाहता कंट्रोल कर लेता था। अंत कैसा हुआ आप जानते हैं, वाणी के कारण कैसा हुआ। प्रभु राम के मुख से कभी आपने वाणी का असंयमित व्यवहार कभी नहीं सुना होगा। वाणी है, एक ने कहा ओए चौबे, उसने कहा कौबे। एक ने दूसरे ने कहा चौबे जी, उसने कहा कहिए जी। कितना अंतर हो गया इतने में। चौबे वाले में उसी तरह से उत्तर दिया उसने, अगर आगे बोलेंगे तो वो मुकाबला भी कर सकता है। इसलिए ये सारे व्यवहार कैसे होना चाहिए। मातु पिता प्रभु गुरु की बानी, करिए विचार बिना शुभ जानी। आप तो सब जानते हैं, सब विद्वान हैं, क्या क्या नहीं लिखा है इसके अंदर, भरा पड़ा है, सागर है। हम लोगों ने एक कोशिश करी है, मैं सुशांत जी को धन्यवाद देता हूं। रविकांत जी यहाँ पर बैठे हैं, आप हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप भाई साहब हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। हमने उस दौरान में डिजिटल रामलीला करी, आप में से कई आए होंगे, कम से कम 4 दर्जन या 5 दर्जन सांसद उसमें जुड़े। उसकी शुरुआत हमने वहाँ से करी। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी आगे हैं, महामंडलेश्वर जी, हरिद्वार से आप आ रहे हैं सीधे चल के। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए स्वामी जी। तो उस समय हमने डिजिटल रामायण करी जब रामचंद्र जी की लीलाएं खेलना बंद हो गया था। हम जा नहीं सकते थे, कहां जा रहा, बाहर क्यों देख रहा, बच्चे को कैसे देख रहा है, क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं बहन जी, अरे आ गया भाई साहब सामने, क्या आ गया, मोहल्ले में आ गया, क्या आ गया, कोरोना आ गया। वो हालत हो गई थी। आज तो हम यहां बैठ रहे हैं, हम बैठ भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते थे। यह हालत, पुत्र ने पिता को छोड़ दिया कि पिता को कोरोना हो गया, वो दौर था। उस समय हमने डिजिटल रामायण प्रारंभ करी और दिल्ली में आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, सुशांत जी यहां होंगे पीछे, सुशांत जी बैठे हैं, तो दुनिया से हमारे पास फोन आते थे कि आज आप लेट हो गए हैं, क्या रामायण खत्म हो गई। हम लोग उस समय पूरी दुनिया में डिजिटल रामायण, और सब लोग देखते हैं आजकल तो दुनिया में, और पूरे दिनों तक चलाई, और देखने वालों की भीड़, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे, अंदर देखते थे, एक के बाद एक हम हमेशा कार्य करते रहे। आज प्रभु की ऐसी कृपा हम पर हुई है, रामायण रिसर्च जो हमारा यहाँ पर काउंसिल है, कि आज साधु संतों का हमको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। आपने अभी वीडियो जो चल रहा था देखा होगा, चिदानंद मुनि जी, अवधेशानंद जी, वो भी अलग से है, कैलासानंद जी, कोई छूट नहीं है, महामंडलेश्वर जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और अपने महाराज जी, हाँ, सांदी पंत जी महाराज आप जानते होंगे, बगलामुखी के उपासक, और राम भद्राचार्य जी, संतों की एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है, सूची है, जो लगातार हम लोगों को प्रेरणा देते रहे और आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों से कहते रहे। और तो और कई वैज्ञानिक हमसे जुड़ गए, कई प्रोफेसर हमसे जुड़ गए, कई राजनीतिक लोग हमसे जुड़ गए, हर क्षेत्र के लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बड़ा होते जा रहा है, धीरे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कुंभ में भी इस बार अच्छी तरह से हम लोग वहाँ पर कुंभ में, आप सभी को पता है, इलाहाबाद जैसी जगह पर भी हम लोग वहाँ पर रहे, कोई कमी नहीं आई हर तरफ से। तो इस तरह से जो एक अगाध प्रेम लोगों का मिल रहा है, राम प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो आज दर्शित भी हो रहा है। मैं संस्कृत के बारे में बता रहा था कि ये हमारे दिमाग में क्यों बात आई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य पद का लोकार्पण है, एक बहुत बड़ी बात देश में हुई थी, क्योंकि
आप कह रहे होंगे कि कर्तव्य पथ क्यों नाम रखा, पहले क्या था नाम इसका? किंग्स वे। किंग माने राजा, वे माने रास्ता। एक था जनपथ, जन माने जनता, पथ माने रास्ता। तो इस तरह से था। तो पहली बार हिस्ट्री में भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम कर्तव्य पथ रखा, और आज उस कर्तव्य पथ का जो भवन बना है, शिलान्यास होने के बाद आज लोकार्पण हो रहा है। मुझे भी वहीं रहना था, लेकिन प्रभु राम ने मुझसे कहा कि बेटा थोड़ी देर यहीं रुक तू, आज फिर बाद में आ जाना। तो इसलिए शायद मैं यहाँ पर आया, और एक ही दिन, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित था, वो बाद में हुआ, तो इसलिए क्लैश नहीं हो सकते हैं। सभी से हमने निवेदन करा, सभी जो सांसद हैं, कि आप लोग जरूर इसमें आइए, और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो हिम्मत करी है हमारे माननीय विधायक गणों ने, माननीय सांसदों ने। अरुण गोविल जी, श्री राम जी का जिन्होंने पात्र आपको पता ही है, तो उनको मैंने कहा, उनका भाई साहब मैं जरूर आऊँगा, वो भी वहाँ चले गए हैं। तो सारे लोग यहाँ पर आएंगे, और संस्कृत में एक पत्रिका तक निकालने का साहस किया है। शायद कहीं पत्रिका रखी होगी यहाँ, रामायण वार्ता करके कोई पत्रिका हमारी होगी। तो सारे विद्वानों की टीम इसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि संस्कृत आगे बढ़े, और कुछ न कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए। हमने जब रामलला मन से मंदिर तक किताब बनाई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को वो दिखाई। उन्होंने कहा इसका अनुवाद करो, अनुवाद विश्व की भाषाओं में करो, जिसमें अभी 2-3 भाषाओं में ही शायद हम कर पाए हैं, अंग्रेजी और हिंदी तो है ही है। अब हम आगे के लिए उसमें लगे हुए हैं, कहाँ तक जाएंगे। तो आज लगातार ये देखिए, ये क्या चीजें हैं इसमें। अभी देखिए, यतो धर्मस्ततो जयः, रामायण महाकाव्यम। संस्कृत को जापान सीख रहा है, अमेरिका सीख रहा है, इंग्लैंड में लोग जा रहे हैं, वह हमारे धर्म गुरुओं से सीख ले रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। मैंने कहा ना, हम कहीं पर भी हों, हम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग हो सकता है। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, यह हमारा सामान्य हो सकता है, मध्य भारत उत्तर भारत वालों का। दक्षिण भारत में जाएंगे थोड़ा बदलेगा, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, लेकिन है यही, कहीं चेंज नहीं है। भाव एक है, बोलने में, उसका उच्चारण करने में आगे पीछे हो सकता है, शब्द वही है। देवी सप्तशती बांग्ला में भी है, आपको पता है, कन्नड़ में भी है, तेलुगु में भी है। मैं केरल में गया था, वहां भी रामायण हो रही। भाषा वहां की बनाई है मलयाली, लेकिन हो रही है रामायण, कहीं है ही नहीं। जैसे कई लोग जानते नहीं हमको संस्कृति ने कैसे जोड़ रखा है, जो कहते हैं हम कुछ नहीं पूछते हैं। अगर वो हिंदू हैं, मानते हैं, तो वो भाषा चाहे हिंदी नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो अपने बेटे का नाम रखते हैं दिवाकर, दिनेश, वेंकटेश्वर, वेंकटेश। आप कहते हैं जो हम नहीं, हिंदी नहीं जानते, हम संस्कृत नहीं जानते। अरे हम लोग का संस्कृति ने हमको जोड़ा है, और संस्कृत ने हमको जोड़ा है। तो हम नाम क्यों रख रहे हैं? व्योमेश क्यों रख रहे हैं? वासुदेव क्यों रख रहे हैं लड़कों का नाम? कात्यायनी क्यों रख रहे हैं हम कई बेटियों का नाम? उज्ज्वला क्यों रख रहे हैं? 108 नाम है माता के, सब चीजों के। कहीं पर भी सांभवी क्यों रख रहे हैं? तारा क्यों रख रहे हैं? जो कहते हैं कि हम हिंदी संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन हमको जोड़ा है भाई। अपने अतीत को, अपने पूर्वजों को देखो, तो बच्चों का नाम हटाओ ना पहले। हमको जोड़ रखा है इस संस्कृति ने। अब रामायण वार्ता
ये हमने निकाली है। अब कैसी टीम लगी होगी, कौन टीम होगी, कौन कौन इसके लोग होंगे, कितने बड़े लोग होंगे और कैसी मेहनत करते होंगे, देश के हर चीज़ को, चाहे विज्ञान हो, चाहे धर्म हो, चाहे अध्यात्म हो, उसकी एक एक चीज़ को इसमें हम पिरोते रहते हैं। अभी जैसे इसमें लिखा है, केवलम शब्द रूपा संकल्पानाम नास्ति अपितु आदर्श सामाजिक व्यवस्था अस्ति। संस्कृत में मैं भी आजकल बहुत ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है जो हमारी जननी है भाषाओं की, जिसमें हम सारी चीज देखते हैं, तंत्र से, मंत्र से, वेद से, शास्त्र से, पूजा से, सारी चीजें जब संस्कृत में हैं, ईश्वर से अगर हम अपनी बेहतरी की बात करते हैं, प्रभु हमारा भला करना, तो ब्राह्मण संस्कृत के इस श्लोक में सारी बातें करता है। तो उसको अगर हम सीखना चालू करें तो क्या कठिन है। जापानी सीख सकते हैं, अमेरिकन सीख सकते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले सीख सकते हैं, तो हम लोगों को क्या दिक्कत है इसमें। इसलिए ये जो किताब चलाई है, ये भी एक हमारा पॉजिटिव काम है, बहुत बड़ा काम है। जैसे रामायण में सब चीजें हैं, धीरे धीरे आएंगी। आज आपको माताओं बहनों, इसमें माताएं बहनें भी हैं, विद्वान लोग भी हैं, क्या कल्चर आ गया। आप शादी हो रही है, ठीक नहीं लगा उसके, ओके मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ठीक कमाई नहीं है इसका, ठीक नहीं है, हटाओ, डिवोर्स करो। सीता माता को देखिए तो जरा, नाथ मोहे मन में ले जाना होगा, और सीता माता जी कैसे चली। कभी राजा की बेटी, राजा की पत्नी, राजा की बहू, जिसके लिए कोई खजाने की कमी नहीं थी, नंगे पैर चली वन में, कैसे कैसे कांटे चुभे, कैसे कैसे क्या नहीं हुआ, कहा नहीं मैं छोड़ नहीं सकती हूं प्रभु को। आप सुंदरकांड अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको दिखेगा कि माता कैसे विह्वल हो जाती है जब वो अंगूठी फेंकते हैं नीचे और कहते हैं कि कैसे मुझे त्याग दिया, क्या नहीं किया। ठीक है, मेरी एक ही गलती है, मैं अपने शरीर को अभी तक छोड़ी नहीं हूँ। आग लगा के कैसी कैसी त्रिजटा से क्या करती हैं, कैसा करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हमको इसका ज्ञान होने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। रामायण तो पढ़ो एक पन्ना, सुंदरकांड का एक पन्ना पढ़ो, या कोई एक मंत्र पढ़ो, कोई चीज़ हमको बच्चों को ये देना चाहिए। ये काम आज जो कर रहा है, ये काम हमारा रामायण रिसर्च काउंसिल हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बीज तो ऐसे धकेला जाता है, धीरे धीरे बोया जाता है, तब प्रस्फुटित होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, जिसकी हमने शुरुआत करी है, धर्म गुरुओं ने इसकी शुरुआत करी है। आप तो व्यास, वेद व्यास है, मैंने आपकी कहानियाँ सुनी हैं, जब नहीं वो भागवत सुना है, कहानी तो नहीं यथार्थ है, माफ़ करिए मुझे, वैसे ही मैंने आप लोगों को सुना है। एक से एक संत हैं, जगह जगह जाते हैं। अभी आपकी बरेली में कुछ दिन पहले बरेली में थे, मुझे उनका फ़ोन आया था आपके वहाँ से। मैं उस दिन यहाँ को आ रहा था, हमारे एक स्कूल का उद्घाटन, मैंने कहा आज दर्शन नहीं हो सकते हैं स्वामी जी के मेरे, और जैसा भी रहा होगा मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विद्वता है, संत भी हैं, विद्वान भी हैं। अजय भट्ट जी, मॉरिशस में रामायण के ऊपर मंत्रालय है। रामायण भारत की है, भारत में मंत्रालय नहीं है। आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप संसद में ये विषय रखिए कि भारत के अंदर रामायण के ऊपर मंत्रालय होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई महाराज ने, लिख लेना, बहुत अच्छी बात बताई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन पर और आपसे बैठूंगा, किस तरह से लूं, किस तरह से बात करूं, लूंगा इसको महाराज जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर एक एक चीज को सीखते हैं, ऐसी चीजें जो बताते हैं, ये भी एक इतिहास है। कम लोगों को पता है कि मॉरिशस में भारत से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। वहां पर हर जगह पर कोई आश्रम ऐसा नहीं है जिस संत का नहीं होगा। पूजनीय संत लोगों ने हर जगह आश्रम बनाए हैं वहां पर, और वहां के जो प्रधानमंत्री कहे, राजा कहे, राष्ट्रपति कहे, भारतीय मूल के, और वहां गंगा यमुना आपको मिलेगी, सारी चीजें, शिव जी, पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी,
कृष्ण भगवान जी, दुर्गा माता जी, कहीं पर भी कोई मंदिर कम नहीं है। आपको लगेगा हम भारत में आ गए हैं। महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, इस पर भी मैं वास्तव में इसको उठाऊंगा, इसमें और मार्गदर्शन लूंगा आपका मैं पूरी तरह से। तो इसलिए जो आज हम काम कर रहे हैं, इसमें आप जैसे संत, आप जैसे त्यागी लोग, आप जैसे भगवत प्रेमी लोग हमारा सहयोग दे रहे हैं। अभी आपको बता ही दिया है, आपको बिहार सरकार ने हमारे 12 एकड़ जमीन जो हमको दी है, वो भी प्रभु की कृपा से दी है। भगवती माता के लिए वहां पर अपने आप सरकार को ऐसा ध्यान आ गया, ऐसी बुद्धि आ गई, ऐसी सुमति आ गई, फिर आ गई सुमति, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जो मैंने कहा उस सुमति के आधार पर आपको पता है आज 12 एकड़ जमीन हमको मिल गई है। सुशांत जी और उनकी टीम सारे लोग मिलकर लगातार इसमें चल रहे हैं, लगातार इसमें चल रहे हैं। निश्चित हम लक्ष्य तक जाएंगे। मां भगवती का दिव्य मंदिर, दिव्य भवन वहां पर बनेगा और सरकार वो भी दे दे हमको एक ट्रस्ट को। कितना बड़ा विश्वास ट्रस्ट पर किया है सरकार ने, साधु संतों पर कितना बड़ा विश्वास किया है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं अधिक न बोलते हुए, हमारे बीच में और भी काफी लोग होंगे, क्योंकि मैंने कुछ मेरे उद्गार थे, उन उद्गारों को आपके बीच में रखना मैंने अच्छा समझा, और ताकि रामायण की भी, इसकी भी कई लोगों को पता नहीं था। आज ये जगह जगह देश भर में और दुनिया में भी जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं वहाँ भी जा रहा है, और पूज्य संतों के पास भी ये किताब हमारी आज जा रही है। ये पहला हमने इतिहास रचा है कि रामायण वार्ता करके हमने एक पत्रिका ही निकाल दी, ये बड़ी बात है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए आगे के लिए मैं सुशांत जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे, कुछ लोग हमारे माननीय विधायकगण भी यहाँ पर होंगे, कई और लोग भी होंगे, जिस तरह का कार्यक्रम आगे होना है उस कार्यक्रम को आप परिणाम देंगे, और हम सब लोग यहीं पर बैठकर इसका रसास्वादन करके पुण्य का लाभ अर्जित करेंगे।